हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में प्रीपोजिशन के कुछ वर्ड ऑन टू, अपॉन और एट आदि से रिलेटेड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो और अपलोड किया है। उस वीडियो में ऑन टू, अपॉन आदि के बारे में अच्छे से बताया है। तो दोस्तों, उस वीडियो को भी देख लेना, और नहीं देख रहे हो तो इसमें ज़रूर उस बात को जो ना समझ में आए, उस वीडियो को जो देखा होगा जिसने, तो इसमें उसको अच्छी तरह से समझा दूंगा, क्योंकि एक्सरसाइज के द्वारा ही, प्रैक्टिस करने से ही व्यक्ति को ज़्यादा समझ में आता है। तो दोस्तों चलिए, अब मैं आपको इससे रिलेटेड एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कराता हूँ। दोस्तों, एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन को हम टच करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? मोहन कैम हियर डैश 7 AM। तो 7 AM क्या है? सुबह के। AM का मतलब है एंटी मेरिडियन। एंटी मेरिडियन का मतलब सुबह के, अपराह्न। तो यहाँ पे क्या है? एक निश्चित समय की बात हो रही है। जब निश्चित समय की बात हो तो वहाँ पर एट का प्रयोग होता है। ऐसे तो इसका सेंस बनता है कि मोहन सुबह के 7 अपराह्न पे आया, तो पर आ रहा है, तो पर के लिए ऑन एट का भी प्रयोग कर सकते थे, लेकिन एट का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पे निश्चित जब समय की बात होती है तो वहाँ पर एट का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सरला गेट अप डैश 5 o'clock डैश द मॉर्निंग। तो यहाँ पे दोस्तों 5 o'clock के आगे डैश लगा है, तो यहाँ पे हमको प्रीपोजिशन फिल करना है। तो 5 o'clock किस चीज़ को बता रहा है? बिना इसका अनुवाद किए बस इन शब्दों को देख के हम सॉल्व कर सकते हैं। 5 o'clock क्या करें? निश्चित समय को बता रहा है। 5 o'clock 5 बजे। 5 बजे क्या है? एक निश्चित समय है, वो निश्चित समय की ओर दर्शा रहा है। तो जब निश्चित समय की बात हो तो वहाँ पे किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? एट। फिर दूसरे स्थान को भरने के लिए कोशिश करते हैं। तो दूसरे स्थान क्या है? इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग क्या है? अवधि है, कि समय की अवधि की बात हो तो वहाँ का हम क्या करते हैं? इनका प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? देयर आर 12 मंथ ए ईयर। कहने का मतलब है, इसका सेंस समझ लेते हैं क्या कह रहा है हिंदी में। तो देयर आर 12 मंथ्स, एक साल में 12 महीने होते हैं। तो ऐसे ही मई आ गया, तो जब मई आता है तो मई के लिए हमेशा हम जानते हैं कि इन का प्रयोग होता है, लेकिन इसका लॉजिक इंग्लिश के हिसाब से लॉजिक क्या होगा? इन ए ईयर, साल अवधि की बात करें, जब समय की बात करें, समय में किसी वर्ष की पीरियड की बात होती है तो वहाँ पर किस चीज़ का प्रयोग होता है? इन। साल क्या है? एक पीरियड है, एक लिमिट पीरियड है, एक साल 365 दिन ऐसे। तो इस चीज़ की बात हो तो वहाँ पे इन का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द कैट जम्प डैश द टेबल। तो क्या है? बुल्ली कूद गई, जब टेबल पे कूद गई। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? जम्प्ड। जम्प्ड क्या है? कूदना। कूदना क्या बताता है? कूदना क्या बताता है? कूदने का मतलब होता है कि उसमें गति है। मान लो बिल्ली कूदेगी तो उसकी गति भी हो रही और उसमें उसकी स्थिति में परिवर्तन भी हो रहा था। जब गति हो और इसकी स्थिति में परिवर्तन हो तो उस स्थिति में हम अपॉन का प्रयोग करते हैं। तो वहाँ यहाँ पे किस चीज़ का प्रयोग होगा? अपॉन का। तो दोस्तों, अपॉन का प्रयोग, ऑन का प्रयोग हम जानते हैं कि स्थिर के लिए होता है, तो इसलिए यहाँ पे ऑन का प्रयोग नहीं होगा। इंटू में तो गति के लिए होता है, लेकिन ये मे के सेंस में होता है, यहाँ पे पर के लिए आया है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं। द थीप इज, अब यहाँ पे क्या करें? डैश द रूफ। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन है, ऑन टू, ऑन, एबोव। तो क्या है? थीप। ऑन टू का मतलब होता है गति है लेकिन सतह को पकड़े हुए, लेकिन क्या हो तो छत पे है, गति तो है नहीं, ऑन टू का प्रयोग तो नहीं होगा। दूसरा क्या है? ऑन। क्या हुआ? छत पर है, तो छत पे क्या है? स्थित है, स्थिर है, छत पे खड़ा है, स्थिर है। तो इसके कहने का मतलब इसमें का क्या प्रयोग होगा? ऑन का प्रयोग होगा। द थीप इज ऑन द रूफ। छत पे है तो छत पे स्थित है, तो इसके लिए ऑन का प्रयोग होगा। दे लीव डैश मोदी नगर। तो दोस्तों, इस कहने का सेंस, इसका सेंस बनाने से कोई मतलब नहीं, इसका बस समझो। मोदी नगर, मोदी नगर क्या है? एक कस्बे या छोटे शहर के छोटी जगह का नाम है। क्या मोदी नगर बहुत बड़ा जगह है? तो नहीं है, कोई छोटा जगह। तो जब छोटी जगह की बात हो तो वहाँ पर हमेशा एट का प्रयोग करते हैं, ना कि ऑन का प्रयोग करते हैं। ऑन का प्रयोग या इन का प्रयोग लगभग बड़े शहर के लिए किया जाता है। जैसे मुंबई है तो मुंबई का प्रयोग करने के लिए इनका प्रयोग हम करेंगे क्योंकि वो बड़ा शहर है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द डॉग इज कमिंग डैश द रोड। क्या है? द डॉग इज कमिंग डैश द रोड। जो कुत्ता है रोड पर आ रहा था। तो क्या है? आ रहा है। तो
आ रहा है का मतलब कि रोड पे है लेकिन आ रहा है, स्थिति में तो परिवर्तन हो रहा है लेकिन रोड ही पे है ना, आ तो रहा है। तो क्या जब ऐसी स्थिति हो, कोई गति की स्थिति हो, तो वहाँ पे हम ऑन टू का प्रयोग करते हैं। अपॉन का प्रयोग, अपॉन में स्थिति भी परिवर्तन हो जाता है। सड़क से मान लो कूद गए तो स्थिति भी परिवर्तन हो रहा है, लेकिन क्या है, सतह को पकड़ के और आ रहा है, लेकिन उससे तो चिपका हुआ है लेकिन बस उसके साथ गति है, तो यहाँ पे हम ऑन टू का प्रयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द स्काई इज डैश ओवर हेड, तो यहाँ पे आवर हेड, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तीन ऑप्शन है, एबव, ओवर, अपॉन। तो अपॉन तो एकदम नहीं होगा, दो फंस गए, एबव और ओवर। तो एबव और ओवर के बारे में बता दें। एबव होता है कम दूरी, आपसे कम दूरी हो उसके लिए बताया जाता है, और जो दूरी हो क्या एग्जैक्ट दूरी ना हो। जैसे मान लो जो स्काई स्काई सात्विक सत्य है, क्या है, हमारे सर के ऊपर रहता है, एकदम जस्ट ऊपर रहता है, ठीक ऊपर रहता है। यदि ऊपर रहे और साइड में ऊपर रहे वहाँ पे एबव का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम जस्ट सिर के ऊपर रहे वहाँ पे हम हमेशा ओवर का प्रयोग करते हैं। द स्काई इज ओवर आवर हेड, तो यहाँ पे क्या होगा, ओवर का प्रयोग होगा, ना कि एबव का प्रयोग होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द लायन फेल्ट प्रिटी ऑन, यहाँ पे डैश द माउस। ऑन टू का तो होगा नहीं, गति है नहीं, अपान का भी नहीं होगा, ऑन का होगा। अब ऑन का क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे संकेत किया जा रहा है, उसको दिखाया जा रहा है किसी के ऊपर प्रीति, दया की भावना हो रही है। तो जब दया की भावना है, किसी को बताया जाए, फील कराया जाए, तो वहाँ पे ऑन का प्रयोग करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वी शैल सून बी होम, तो होम, हम जल्द ही घर पर होंगे। तो क्या कह रहे हैं, पर का सेंस आ रहा है, तो पर के लिए तो तीनों का प्रयोग होता है, ऑन टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, एट का भी प्रयोग कर सकते हैं, ऑन का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें दो कन्फ्यूजन है, ऑन का प्रयोग करें या एट का प्रयोग करें। तो होम क्या कर रहा है, घर को एक निश्चित दिशा बता रहा है, निश्चित बता रहा है कि घर पे आए, एकदम एग्जैक्ट टाइम प्लस एग्जैक्ट लोकेशन जब बताया जाए वहाँ पे हम हमेशा एट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एट का प्रयोग होगा, एट का क्या होगा, एट का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ट्रेन अराइव 9 PM। दोस्तों ऐसे ही समय आ रहा है, जब समय आए AM PM या एग्जैक्ट टाइम आए तो वहाँ पे निश्चित समय आए तो वहाँ पे हमेशा एट का प्रयोग करते हैं। तो इसका क्या होगा, यहाँ पे एट का प्रयोग होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं। फिर देखो, द कैट जम्प्ड अपन, ये रिपीट हो गया दोस्तों, इसको तो बता ही दिए। इसका क्या होगा, अपॉन। इस क्वेश्चन का क्या होगा, अपॉन, इसका अपॉन होगा। इसको पहले बता ही दिए थे कि जब मोशन हो तो उसमें और स्थिति परिवर्तन हो तो वहाँ पे अपॉन का प्रयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द काइट इज फ्लाइंग, जो काइट है फ्लाइंग ओवर द बर्ड, अबव द बर्ड। तो ये क्या है, जो पतंग है, क्या करे, चिड़िया के जस्ट ऊपर उड़ रहा है। क्या है, जब उड़ा रहे हैं, जो पतंग है जो चिड़िया के ऊपर है, तो यहाँ पे क्या होगा, ओवर का प्रयोग होगा। क्यों, यहाँ पे ओवर का प्रयोग होगा। तो ओवर दोस्तों, ओवर थोड़ा सा कुछ मिस प्रिंटिंग हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, द माई काइट इज फ्लाइंग ओवर द बर्ड, तो यहाँ पे ओवर द बर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का, द फैन इज हैंगिंग, द फैन इज हैंगिंग डैश आवर हेड। तो यहाँ पे जो पंखा है, पंखा तो आपके जस्ट ऊपर भी हो सकता है, आप कोने में हो तो तभी भी ऊपर है। कोई इसका एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं मालूम चल रहा है ना कि हाँ सीधा डायरेक्ट ऊपर ही है या कम दूरी के लिए। एक तरह से तो कम दूरी के लिए, जब कम ऊंचाई हो और एग्जैक्ट ना हो, साइड बाय साइड हो, तो वहाँ पे हमेशा एबव का प्रयोग करते हैं। तो क्या होगा इसका, द फैन इज हैंगिंग एबव आवर हेड। तो यहाँ पे क्या होगा, एबव का प्रयोग हुआ। फिर क्या है, लुक डैश द ब्लैक बोर्ड, लुक डैश द ब्लैक बोर्ड, क्या ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो। जब किसी सेंटेंस में किसी चीज़ की ओर इशारा किया जाता है या दर्शाया जाता है, इशारा करके सूचित किया जाता है, तो वहाँ पे किस प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एट करेंगे। दोस्तों अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डॉग स्लेप्ट डैश द बेड। तो कुत्ता है, क्या कर रहा है, बेड पर सोया है। तो क्या है, बेड पर सोया है तो स्थिर तो है, उस पर कूद तो नहीं रहा, कूदेगा तो अपान का प्रयोग है, लेकिन वहाँ पे सोया है, बेड के सतह से चिपक के सोया है। तो यहाँ पे क्या प्रयोग होगा, ऑन का प्रयोग है। यहाँ पे क्या प्रयोग होगा,
ऑन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, महात्मा गांधी वाज बोर्न डैश पोरबंदर डैश गुजरात। तो यहाँ पे दोस्तों इस सेंटेंस का सेंस क्या है, इस सेंटेंस का सेंस पोरबंदर के लिए। पोरबंदर क्या है, एक कस्बे या छोटी सी जगह की बात हो रही है। जानते हो जब छोटी सी जगह की बात हो तो वहाँ क्या प्रयोग होगा, एट का प्रयोग होगा। अब डैश के बाद गुजरात, अब गुजरात क्या है, एक बड़ा शहर है। जब बड़ा शहर, कंट्री, स्टेट आदि की बात हो वहाँ पे हम हमेशा इन का प्रयोग करते हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये तो हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ही सैट डैश द चेयर, ही सैट डैश जी। तो यहाँ पे क्या होगा, वो कुर्सी पे बैठा है, बैठ गया या बैठ गया, मान लो वो कुर्सी पे बैठ गया। तो क्या हुआ, यहाँ पे ऑन का प्रयोग है। यहाँ पे ऑन का प्रयोग, जब कुर्सी पे बैठ रहा है तो चिपक के बैठा है ना, तो बैठा वहाँ पे ऑन का प्रयोग होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कैट स्प्रिंग डैश द टेबल। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे मीनिंग स्प्रिंग, जो स्प्रिंग वर्ड है, स्प्रिंग वर्ड से रिलेटेड। स्प्रिंग का मतलब होता है उछलना कूदना, तेज़ी से उछलना कूदना। तो जो बिल्ली है उछल कूद रही है, जब उछल कूद रही है तो उसमें गति हो रहा है, स्थिति में भी परिवर्तन हो रहा है। तो स्थिति और गति रहे तो वहाँ पे क्या होता है, अपॉन का प्रयोग होता है। तो द कैट स्प्रिंग अपॉन द टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डॉग इज सिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डॉग इज सिटिंग डैश द गेट। यहाँ पे सर थोड़ा मीनिंग गलत हो गया है, स्पेलिंग। यहाँ पे होगा GAT, गेट, जो गेट है, फाटक, जैसे फाटक कहते हैं। तो इस स्थान पे क्या होगा, द डॉग इज सिटिंग डैश द गेट। तो गेट क्या है, एक एग्जैक्ट लोकेशन होता है, उसके बारे में आदमी सब जानते हैं कि वो एक जगह स्थिर रहता है। जब स्थिरता की बात हो, एक लोकेशन इशारा करता हो, तो वहाँ पे किस चीज़ की बात हो, जो निश्चित हो। तो यहाँ पे क्या, गेट एक जगह निश्चित हो तो वहाँ पे हमेशा एट का प्रयोग करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुट द बुक डैश माई टेबल। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑन, यहाँ पे ऑन का प्रयोग होगा, क्योंकि ऑन टू का प्रयोग तो होगा नहीं, क्योंकि मोशन तो नहीं है। लेकिन क्या, पुट, किताब रखो। यहाँ पे इसमें तो लगभग कई होते हैं, लेकिन एक कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें पर्टिकुलरली वर्ड यूज होते हैं, जिसमें इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर ऑन का प्रयोग होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मंकी सेट डैश ए वॉल। तो मंकी क्या है, कहाँ बैठा है, एक दीवार के ऊपर बैठा है। तो दीवार के ऊपर बैठा है तो स्थिर है, जब स्थिर रहे तो वहाँ पे ऑन का प्रयोग करते हैं। तो हम जानते हैं, नेक्स्ट को सभी वीडियो में बता चुके हैं। तो स्थिर है तो स्थिर के लिए ऑन का प्रयोग करते हैं। फिर क्या है, ही इज डिपेंडेंट डैश हिज पेरेंट। तो क्या है, एक दर्शा रहा है, किसी निश्चित चीज़ को बता रहा है कि हाँ ये वास्तविक सत्य है कि सभी, हाँ वह अपने पिता पे डिपेंडेंट है। तो क्या होगा, ऑन का प्रयोग है। यहाँ पर एबव तो नहीं होगा, एबव तो ऊपर के लिए होता है, ऑन टू का गति के साथ होता है, लेकिन क्या है, इस सेंस में ऑन का प्रयोग हुआ। सी लीव धारावी। धारावी क्या है, मुंबई का एक छोटा सा जगह है। तो जब छोटी सी जगह के लिए बात हो वहाँ पर क्या प्रयोग हो, एट का प्रयोग है। सी लिव एट धारावी डैश मुंबई। मुंबई क्या है, महानगर है। जब महानगर हो तो वहाँ पे इनका प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों समझ में तो आ ही रहा होगा। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो दोस्तों बस यहीं तक क्वेश्चन है। दोस्तों यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और किसी दूसरे के साथ शेयर कीजिए। और मैं इससे रिलेटेड और भी एक्सरसाइज और प्रीपोजिशन से रिलेटेड और जितने वर्ड हैं उनके बारे में और नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों यदि सब्सक्राइब कर लोगे तो उन वीडियो को आप देख सकते हो। थैंक यू।